Assalamu alaikum and welcome to Online Skills. Let's interpret a linear equation y equal to mx. सबसे पहले मैं एक इक्वेशन टाइप करता हूँ इनपुट बार में y equal to x. Here x is called independent variable because it can take any value, and y is called dependent variable because the value of y depends upon the value of x. अगर फंक्शन की बात करें तो दिस इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन बिकॉज जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू. इन अदर वर्ड्स, अगर हम इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं तो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर आइडेंटिकल एवरीवेयर ऑन दिस लाइन, और वी कैन से द पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एक्सेस. हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइन इज बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. To verify it, let's locate some more points, and using the angle tool we can see here the line is making exactly 45 degrees. अब मैं कुछ और इक्वेशंस टाइप करता हूँ. y equal to 2x, y equal to 5x. अब जैसे ही मैंने x के कोएफिशिएंट को इंक्रीज़ किया, लाइन की एंगल या इंक्लिनेशन भी चेंज होती है. अब मैं कुछ और इक्वेशंस टाइप करता हूँ विथ नेगेटिव कोएफिशिएंट्स. y equal to negative x, y equal to negative 2x and y equal to negative 5x. After changing the colors, we can observe that changing the coefficient changes the inclination of the line. अब हम इन्हीं लाइंस को स्लाइडर के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं. तो मैं एक स्लाइडर क्रिएट करता हूं पहले विथ टाइटल m विदाउट एनी इंक्रीमेंट. अब इक्वेशन टाइप करता हूँ y equal to mx, where m is the coefficient of x, the independent variable, and is called slope of the line. अब लाइन की एंगल शो करने के लिए अगेन आई विल लोकेट सम पॉइंट्स, and using angle tool we have the angle. Now we are ready to move the slider. अब जैसे ही मैं स्लाइडर की वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट की वैल्यू भी चेंज होती है, जिसकी वजह से लाइन की इंक्लिनेशन भी चेंज होती है. अगर x के कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो एंगल भी 45 डिग्री से ग्रेटर है, और अगर x के कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से लेस है, एज यू कैन सी नाउ द एंगल इज आल्सो लेस देन 45 डिग्रीज. हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब तक m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, द लाइन इज मूविंग इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और जब m की वैल्यू जब तक नेगेटिव है, द लाइन इज मूविंग इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. When m is 1, the line is bisecting first and third quadrant, and when m is equal to negative 1, the line is bisecting second and fourth quadrant. और जब m की वैल्यू 0 है, let's see what happens. It is the horizontal line. It coincides the x-axis, and we can say when there is no slope, no inclination, and line becomes the horizontal. I hope you find this informative. Thank you so much for watching the video. See you soon. Allah Hafiz.